मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। हमने पिछले अध्याय में गांधी एक आध्यात्मिक संत के रूप में, जीवन दर्शन के रूप में, गांधी दर्शन के प्रेरणा स्रोत क्या थे, गांधी का जो अस्तित्व था वो क्या था, इन तमाम चीज़ों की चर्चा की। अब दूसरे टॉपिक में इसमें बात करेंगे। गांधीवाद दर्शन का जो मूल आधार था वो धर्म, सत्य और अहिंसा था, और राजनीतिक आध्यात्मिकरण। और गांधी का सबसे बड़ा जो हथियार था वो सत्य और अहिंसा था। इस पर हम विचार देख राजनीतिक चिंतन क्षेत्र में ऐसे अनेक विचारक हुए जिन्होंने राजनीति धर्म एक दूसरे से पृथक किया। मैकियावली, हाफ जैसे कुछ विचारकों ने केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया और उसे राजनीति में निम्न स्थान प्रदान किया, उसे राजनीति द्वारा मर्यादित हुई। किंतु गांधी जी की विचारधारा इसके नितांत विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा के एक महान संत कहा जा सकता। एक धार्मिक नेता होते हुए गांधीवादी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे, और वो धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वो प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। उनका कथन था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं। इस प्रकार वो राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते हैं, राज अथवा सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व को प्रतिपादन किया। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, उस समय तक मैं एक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता, और मैं ये उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी के शब्दों में जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वो ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। गांधी जी का विचार था कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतः पृथक दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और मानवीय कार्यों में पृथक रूप से धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाए। गांधी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए। वरन उसका विचार तो यह कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। व्यक्ति की दो अंतरात्मा नहीं हो सकते, एक व्यक्तिगत और सामाजिक, दूसरी राजनीतिक, और मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं, सामाजिक व्यवहार का आधार बनाना है। लक्ष्य की प्राप्ति तो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, और उन्हीं के शब्दों में, यदि राजनीति में मैं भाग लेता हूँ तो उसका कारण केवल यह है कि राजनीति हमें एक सरपणी की भांति जकड़े हुई, और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों नहीं करें, उसे बाहर नहीं निकल सकते। इस सरपणी से जूझना चाहता हूँ। मैं इसे राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया। गांधी जी गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित है। अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते हैं। इन दोनों का एक अविभाज्य जोड़ा था। गांधी जी के सत्य ईश्वर है, और जो व्यक्ति ईश्वर को आघात पहुंचाता है, सत्य का उल्लंघन करता है, हिंसा असत्य है, क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसीलिए जीवन में हिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी कोई मौलिक बात नहीं है। उनकी देन है कि उन्होंने हिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया।
सत्य क्या है? इस प्रश्न उत्तर में गांधी जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी सत्य होती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है, और साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को अपना कर की जाती है। गांधी जी का विचार है कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर उनका मत है कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की और उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकता है। सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति का आचरण की सत्यपरायणता के तीन स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रह, दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है। जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसे विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है और वो परिस्थितिवान से हिंसावान बनता है। मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितिवंश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता है, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, और इसमें संदेह नहीं कि संसार में हिंसा को पूर्ण अस्तित्व नहीं है। ये संसार विद्वान है, कभी कभी अपन रौद्र रूप प्रकट करते हैं। अब देखेंगे अहिंसा मानव जीवन की महान शक्ति के रूप में। गांधीवाद की मूल धारणा थी कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वो अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों की संपूर्ण योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानता है। अहिंसा एक जीवन शक्ति है और पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा। अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं है, वरन अहिंसा ही मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना लेता है, लेकिन नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर ही वह अहिंसा को अपना लेता है। दूसरा, अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। और अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भौतिक बल झुका नहीं सकता। और अहिंसा का आशय क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का आशय है केवल हत्या न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य इस प्रकार से है, अपने विरोध को कष्ट नहीं पहुँचाना, विरोधियों को कष्ट नहीं पहुँचाना। यंग इंडिया के अंग में गांधी जी ने लिखा कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावनाओं के अभाव का नाम है। अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। ये तो विशुद्ध प्रेम है। दूसरा देखेंगे सत्याग्रह। गांधी जी की सत्य और अहिंसा साध्य और साधना की श्रेष्ठता और व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ है। अपने विश्वासों के आधार पर बुराई के प्रतिरोध में एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है। स्वयं गांधी जी के शब्द अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डाल करके सत्य की विजय प्राप्त करना सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का अस्त्र है। एक सत्याग्रह अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करता है कि उसके बिना अपने को नुकसान पहुंचाए बिना। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम। अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धति है। अब देखें सत्याग्रह के क्या रूप हैं, क्या क्या गुण हैं उनके। पहला असहयोग आंदोलन। गांधी जी विचार
असहयोग आंदोलन। दूसरा है गांधी जी विचार किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से शोषण अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार करे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जाता। सन 1919 बीच में भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन माना। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा जो है हिजरत बल का प्रवचन। अनशन सत्याग्रह का अनुरूप अनशन है, लेकिन इसका आजकल गलत प्रयोग किया जाता है। हड़ताल भी है, सत्याग्रह के अनुरूप हड़ताल है। और सत्याग्रह का मूल्यांकन करें तो सत्याग्रह हिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह प्रयोग संभव नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू।